तो एक दिन की बात है, देवताओं का राजा है इंद्र। देवताओं का राजा का क्या नाम है जी? इंद्र। इंद्र ने क्या किया, हाथी पर बैठा और अपने वाहन से जा रहा था। उसी मार्ग से दुर्वासा जी महाराज आ रहे थे। उसी मार्ग से दुर्वासा जी आ रहे थे। जैसे दुर्वासा ने इंद्र को देखा, तो दुर्वासा वहां पर रुक गया। यह देवताओं का राजा आ रहा है, हाँ, इससे मिल करके जाना चाहिए। इंद्र ने भी दुर्वासा को देखा तो अपने वाहन से उतरा और उतर करके दुर्वासा की पूजा की। हाँ, करी प्रणाम पूछे कुशलाई, प्रणाम किया और देवताओं से और कुशलता पूछी। अब राजा आए तो देखो, राजा के साथ राजा आ जाए तो राजा के सामने खाली हाथ नहीं जाए, ठीक है। राजा के से मिलने जाना है तो खाली हाथ जाया नहीं जाता। 3 स्थान ऐसे हैं, है ना, जहाँ खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। कौन कौन से? तो पहला है राजा के यहाँ, राजा से मिलने जाओ। आज भी देखो विधायक मंत्री से मिलते हैं तो और नहीं तो साल उड़ाते हैं, नारियल देते हैं, हाँ, फूल देते हैं। तो खाली हाथ राजा से नहीं मिला जाता। तीसरा स्थान है सत्संग, कथा सुनने जाओ तो खाली हाथ आया नहीं जाता, और नहीं तो फूल लेकर के आना चाहिए। और तीसरा है सगा जाओ तब भी खाली हाथ जाया नहीं जाता, और नहीं तो केला लेकर के जाना पड़ता। किसी का मेहमान जाओगे तो खाली हाथ थोड़ी जाओगे। तो आज दुर्वासा ने सोचा इंद्र देवताओं का राजा है, इसका राजा है, देवताओं का राजा है, तो इसको ना मैं कुछ दे देता हूँ। तो साधु के पास क्या रहेगा? तो साधु के पास माला थी, रुद्राक्ष की माला। अपने गले से रुद्राक्ष की माला को निकाले और गले से निकाल करके इंद्र को दे दिया। जब इंद्र को माला दिया तो इंद्र उस माला को तो रख लिया और माला को गले में लगा करके दुर्वासा को प्रणाम किया और अपने हाथी में आकर बैठ गए। जैसे दुर्वासा वहां से कुछ दूर चला तो इंद्र ने सोचा मैं इतना बड़ा राजा हूँ, ये दुर्वासा देह माला रुद्राक्ष की है ना, इसको पहनना जरूरी है क्या? मैं रुद्राक्ष की माला को नहीं पहनूंगा। ऐसा कह करके इंद्र जो है अपने गले से माला निकाल देता है और माला निकाल करके दुर्वासा जो है, इंद्र जो है आज हाथी को दे दिया। अब हाथी मन में सोचे जो माला मेरा मालिक नहीं पहन रहा, हाँ, उसको मैं भी नहीं पहनूंगा। हाँ, अब हाथी ने उस माला को अपने सूंड से लिया और जमीन पर रख दिया और अपने पैरों से उछल देता है। जब हाथी ने ऐसा काम किया, इंद्र जो है चला जाता है। दुर्वासा थोड़ी दूर पहुंचा था, उसके मन में हुआ हाँ, एक माला दिया हूँ अच्छा नहीं लग रहा है, एक माला और देना था। अब दुर्वासा वापस आ जाता है तो रास्ता में देखता है दुर्वासा का माला जमीन में पड़ा है और उसको हाथी कुचला है। दुर्वासा समझ गया कि इंद्र को अपनी शक्ति का क्या है, अभिमान है। इंद्र को धन का अभिमान है, अब इंद्र को अपनी राज सिंहासन का मोह है। और जीवन में देखो अभिमान जो करता है जीवन में कभी मान नहीं पाता। कहते ना, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा। तो जीवन में किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, लेकिन कम ज्यादा थोड़ा बहुत सबको अभिमान रहता है ना? किसी को देखो, किसी को ताकत का अभिमान, किसी को अपने रूप का अभिमान, और किसी को अपने ज्ञान का अभिमान, और किसी को अपने संपत्ति का अभिमान। इतना अभिमान सबको रहता है। कोई भले ना कहे मेरे को अभिमान नहीं है, लेकिन थोड़ा ज्यादा है ना, सबको अभिमान है। आपको है, हमको है, हाँ? इनको है,
सबको अभिमान है थोड़ा बहुत। बिना अभिमान के मनुष्य जीवन नहीं चल सकता। लेकिन थोड़ा बहुत रखिए, ज्यादा अभिमान नहीं रखना चाहिए। और जो भी हो भगवान की मर्जी मान करके क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। भगवान से क्या कहना चाहिए? अरे राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, 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 राजी हम उसी में, ओ राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजे जहां के मालिक। तो इंद्र जो है आज दुर्वासा का अपमान किया। दुर्वासा ने कहा संपत्ति का अभिमान हो गया है देवताओं को, श्राप दिया जाओ, श्राप देता हूं कि देवता श्रीहीन हो जाएंगे। श्री